दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां के लोग लाइफ को सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि इसको एंजॉय करते हैं। इस देश की जनसंख्या है 55 लाख, यानी इस देश में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं। ना इस देश में बेरोजगारी है, ना इस देश में किसी चीज की कमी है, और ना ही इस देश में किसी प्रकार की कोई समस्या है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोगों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की। ये देश लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है। आखिर इसका रीजन क्या है? आखिर यहाँ के लोग ऐसा क्या करते हैं, यहाँ की सरकार ऐसा क्या करती है जिस वजह से इस देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है? आप तो इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है एक देश के लिए, वो होती है उसकी एजुकेशन, शिक्षा। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फ्री एजुकेशन दी जाती है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी वाली एजुकेशन, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाती है। फिनलैंड के लोगों की सोच बहुत ही विजनरी होती है। यहाँ पे इक्वालिटी, सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। सरकार सबको बराबरी का अधिकार देती है। जैसे हमारे देश में महिलाओं को उतनी इक्वालिटी नहीं दी जाती जितने की इंसानों को दी जाती है, पुरुषों को दी जाती है, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है। फिनलैंड में जितना रेशियो मैन का है उतना ही रेशियो वीमेन का है। मतलब कॉर्पोरेट में, बिजनेस में, हर तरीके से मेल्स और फीमेल्स लगभग इक्वली ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। यहाँ पे सरकार उसकी खुद मदद करती है, इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है। फिनलैंड में लगभग 80% लोग पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। 80% लोग, सोच के देखो कितना बड़ा रेशियो है। और शायद इसीलिए यहाँ के लोग सबसे खुशी रहते हैं। इस देश में ना तो ज्यादा बेरोजगारी है, ना ज्यादा भूखमरी है, ना ज्यादा गरीबी है, सिर्फ और सिर्फ खुशहाली है। फिनलैंड की लगभग 75% जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, हरियाली है, और यहाँ पे लगभग 1,88,000 सिर्फ और सिर्फ झीलें बनाई गई हैं, झीलें। तो यहाँ पे आपको नेचर और रिचनेस दोनों भरपूर मात्रा में मिलते हैं। एक तरफ दुनिया के ऐसे देश हैं जहाँ पे जंगलों को अंधाधुंध कटवा दिया जाता है, और एक तरफ है फिनलैंड जहाँ पे नेचर से बहुत प्यार किया जाता है। दोस्तों, जहाँ की मुझे लगता है कि फिनलैंड ऐसा कर पाया बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग चाय पीने के शौकीन होते हैं, वैसे ही फिनलैंड में ज्यादातर लोग कॉफी पीने के शौकीन है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा फिनलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी पी जाती है। यहाँ पे प्रत्येक इंसान एक दिन में लगभग 5 से 6 कप कॉफी पी जाता है। और दोस्तों, अगर मीडिया की बात की जाए, जो फिनलैंड की मीडिया है वो नंबर 1 मीडिया मानी जाती है पूरी दुनिया में, जबकि हमारे भारत की मीडिया 151 नंबर पे आती है। सोच के देखो, जो एजुकेशन है उसको चेंज करने से, उसको विजनरी बनाने से कितनी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो शायद मुझे लगता है कि हर देश को फिनलैंड से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम वाला देश फिनलैंड है, दुनिया का नंबर 1 खुशहाल देश फिनलैंड है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के देशों को फिनलैंड से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी वो चीज है जो फिनलैंड को दुनिया का नंबर 1 देश बनाती है। अगर आप चाहते हो कि फिनलैंड के ऊपर मैं कंप्लीट केस स्टडी बनाऊं और भी डिटेल में, तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।